एसपी जैन कॉलेज में बीएड प्रथम वर्ष की एक्सटर्नल परीक्षा संपन्न। एसपी जैन कॉलेज सासाराम के शिक्षा विभाग बीएड ने सूचना जारी करते हुए बताया कि बीएड सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की एक्सटर्नल परीक्षा 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित की गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से परीक्षा में समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया, साथ ही चेतावनी दी कि अनुपस्थिति रहने पर उनके नंबर रिक्त भेजे जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी छात्र की होगी। इस बार कुल 100 परीक्षार्थी उपस्थित थे। परीक्षा 120 अंकों की थी और इसमें वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के बीएड विभाग से डॉक्टर शबनम वर्मा के द्वारा परीक्षा का संचालन और निगरानी की गई। प्रभारी जैन सिंह ने बताया कि परीक्षा व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई और सभी छात्रों ने निर्धारित समय में परीक्षा में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हो रही है, इसका क्या मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को? ये परीक्षा जो है पायलट परीक्षक के रूप में डॉक्टर शबनम वर्मा जी हमारे यहाँ आए हुए हैं और ये कल से ही हमारे यहाँ परीक्षा चल रहा है। रोल नंबर 1 से 50 तक कॉलेज रोल नंबर के हिसाब से शुरू हुआ। कल 50 लड़के भाग लिए, आज 50 लड़कों का भाग है। और कल हम वहाँ बैठे भी थे मैम के साथ। मैम ने एक चीज़ कहा कि यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में वो घूम के करती हैं, हम लोग भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाई होती है, ये तो साबित हो गई एसपी जैन कॉलेज में। हाँ, ये कल हमको सुन के अच्छा लगा कि मैम बोली कि आपके बच्चे जवाब बहुत अच्छा देते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ क्लास चल रही है और ये हमारे लिए गर्व की बात है, इस इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी बात है। फिजिक्स में ग्रेविटी एक है, ग्रेविटी है ना? हाँ। ग्रेविटी को इस ट्रियरन से आप शो कीजिए, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इससे शो करिए ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण बता सकते हैं? हाँ, तो मान के चलिए हमारे पास कोई भी ऊपर से कोई चीज गिरा है, ऊपर से चाहे कोई भी चीज नीचे से उछाले भी, तो अपना पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण के कारण जिसका ग्रेविटी हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और से अपनी ओर आकर्षित करती है। वेरी गुड। तुम बता दो कि टीचिंग में जब गई होती है लेसन प्लान हम लोग बनाते हैं टीचिंग के लिए, उसका छोटे स्ट्रीट्स सामान्य उद्देश्य होता है और विशिष्ट उद्देश्य, दोनों में क्या अंतर है? सामान्य उद्देश्य में स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है। तो बता दो हमको कि अब हम इसको भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट क्वालिटीज होना चाहिए और डिफरेंट तरीका से करना मतलब कंटेंट पर भी कमाल करना, जो विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। मान लो मेरे को बहुत जानकारी, लेकिन हम बच्चों को सिखा नहीं, ट्रांजेक्शन पावर नहीं है, सभी बेकार है। हाँ, एक तो नॉलेज नहीं है तो आप ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा, सभी बेकार है। अगर नॉलेज है हम ट्रांजेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको समझा ही नहीं पा रहे। अब पढ़ाने के बाद सबसे अच्छा विधि को कौन करता है? सबसे अच्छा विधि हमको ये लगता है कि हम अपने सारे अगल बगल के ही थोड़ा सा करीब में हम उठाए ऐतिहासिक शहर और ऐतिहासिक धरोहर, जो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाए और समझ पाए। बताइए, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं हम लोग, पंचतंत्र की कहानियाँ खूबी है क्या? ये कहानी क्या खूबी है? पहला ये क्या ट्रिपल 4 इसको कभी नहीं होता। ट्रिपल 4 साल 4 महीना 4 दिन है ना, इंटरेस्टिंग? इसको कभी नहीं भूलेंगे ना। ट्रिपल 4 4 साल 4 महीना 4। और जो शुरुआत होता था बिस्मिल्लाह 10 में एक होती थी, है ना? जैसे हम लोग क्या उपनयन संस्कार के बाद पढ़ाई शुरू होती है ना, चटर्जी को लेकर हम लोग चौक छुआते हैं। उसी तरह मुस्लिम एरा में
बिस्मिल्लाह, तो 444 याद रहेगा आपको, है ना? और एक अच्छे टीचर का क्या क्वालिटीज बोलना चाहिए? किसको आप अच्छा टीचर मानते हैं? जो क्लास के सभी बच्चों को समझा सके, सबको एक साथ ले चले और उसको। और मैम जो तेज विद्यार्थी को कमजोर TLM का यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं TLM का यूज़ हम लोग क्यों करें? क्योंकि बच्चे को सीखने से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। जो बच्चे देखते हैं उससे जल्दी सीखते हैं, नहीं? जैसे 1 से 5 तक के बाद ये कोई छोटा बच्चा है, उसको हम लोग कैसे सिखाने 1 से 5 तक। आज के स्टूडेंट्स का जो लेटेस्ट अप्रोच है वो कहता है कि जॉयफुल लर्निंग, आनंददायी शिक्षा। और तब 1 से 5 तक की गिनती के बच्चों को कैसे सिखाओ जिससे मजा आएगा, बच्चे को जिससे हमको मजा आएगा। हम बच्चे को सिखाओ ना 1 से 5 तक जो यहाँ बच्चे जैसे बताएंगे कि हमारा बताओ ना, जैसे कि नहीं हम बच्चे हैं या टीचर, हमको बताओ कैसे सिखाओ। ठीक है, देखो बच्चों, इसे 1 करते हैं, इसे 2 करते हैं, ये कौन सा कितना उंगली हुआ? 2 हुआ, ऐसे ही करते हैं 5 उससे मजा आएगा। एक नाक हमारी 1, 2 आँखें हमारी 2, 3 रिक्शे के पहिए 3, 4 टेबल के पौने 4, 5 हाथों की उंगलियां 5। मजा आएगा ना? आप ऐसा स्पाइट कर रहे हैं, स्पाइट किए ना छोटे बच्चे हुए मनाओ दे करने का अभी जो अप्रोच मजा आएगा तभी। आपको हम पढ़ाएंगे, हम प्रेशर नहीं पढ़ा सकते हैं। आपका मन करेगा तो क्लास कर जाइएगा, मन करेगा तो टीचर जाइएगा। प्रयोगशाला विधि का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लाइट चैप्टर पढ़ाना है तो हमको स्पेक्ट्रम का जरूरत पड़ेगा, जिससे हम उसको लाइट स्पेक्ट्रम को अच्छा से दिखा सकते दिखा सकते हैं। दिखाएंगे तो बच्चे हाँ, अच्छा से, हाँ, है ना? बहुत वेरी गुड। क्लास किए यस मैम। सारे घंटे में रहती है, पता चल जाता है क्या है। बेटा तुम्हारा क्या विषय है? हिस्ट्री। मानव इतिहास है। इतिहास का कोई एक टॉपिक बताओ। हमारा जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का कोई एक तकनीक बताओ जिससे को बच्चे अच्छे से समझा सकें। किस विधि से इतिहास को पढ़ाओ तो बच्चे समझ सकें। ये ना बोले हम लोग का। पढ़ाने में हम साइंस टेक्नोलॉजी का बच्चों को अपने आधुनिक भारत की जी गुड मॉर्निंग। शिक्षा का क्षेत्र और सासाराम शहर का एसपी जैन कॉलेज और एसपी जैन कॉलेज का बीएड विभाग में आप जान रहे हैं कि परीक्षा का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसके लिए एक्सटर्नल और ये आई हुई है। उच्च विद्यालय से आई है, एक वर्षीय उच्च विद्यालय से आई है डॉक्टर शबनम वर्मा। इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि बीएड विभाग में ये वाइवा ले रही है। जाहिर चीज है कि बच्चों के अंदर ये क्या पाई, एसपी जैन कॉलेज का बीएड विभाग है कैसा है, इस बात में मैम बहुत बधाई आपको मोदी का ये से खेल के आई है, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। एक सवाल ये है कि आप 3 दिनों का ये कार्यक्रम है और कल से ही आप लगी हुई है कक्षा लेने, कैसा लगा बीएड विभाग? बहुत अच्छा। बच्चों से इंटरेक्ट एक्चुअली एग्जाम लेने के एग्जाम में इंटरेक्ट ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पता चल जाता है कि दे आर वेरी एक्टिव और बच्चों से बात करके ही पता चल जाता है कि बहुत प्रोफेशनल जो भी यहाँ की जो व्यवस्था है, टीचिंग है, TLM प्रिपरेशन, इवन इन लोगों ने जो कॉपी बनाई है स्पेशल पेपर की बनी है इज वंडरफुल। कुछ ऐसी कॉपी है मतलब आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब दिखता है कि यहाँ के टीचर्स वेरी एक्टिव और इन्होंने अपने शिक्षण को बहुत अच्छा से किया है और बच्चों में दिख रहा है रिफ्लेक्ट और ये तो स्कूल टीचिंग में बहुत अच्छा से किया है। बात करके मुझे अच्छा लगा। आप तो कई एक सेंटर पे गई होंगी, तो क्या और सेंटरों में और एसपी जैन कॉलेज के बीएड विभाग में क्या बहुत अंतर है? और जगह ऐसा लगा कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और जगह हमने बिहार में हम लोग जाते रहते हैं, काफी सीनियर होंगे, तो हर जगह लगता है कि बच्चे अलग हैं, टीचर्स अलग हैं। यहाँ मुझे बहुत फैमिली इन्वॉल्वमेंट लगा और हम लोग पढ़ाते भी एक क्लास में कि टीचर और बच्चों को कुछ अगर दूर ही रहेगा तो वो डरेंगे, डरा कर नहीं पढ़ा। जितना इंटरेक्ट करेंगे बच्चे, जितना नजदीक आएंगे उतना सीखेंगे। वो तो मैंने अभी देखा कि वो आप
एक्सप्लोरेटिव लर्निंग अप्रोच है, बच्चे को हंसा के सिखाएंगे, पूरी नहीं है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। तुम भी बताओ, हम भी बताएं। आज वो कॉन्सेप्ट बच्चे इस रो में बैठे हैं तो मेरे पास बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है। बच्चे खाली बैठे नहीं है, उनके पास फिंगर टिप्स पे उनका नॉलेज है। आज ई लाइफ टॉपिक का जमाना है, उनके पास बहुत नॉलेज है। जरूरत सिर्फ ये है इस नॉलेज को हम कैसे निकालें, ये टीचर की कला है। जो इस पिक्चर में रिफ्लेक्ट। तो ये जो परीक्षा है, ये जो एग्जाम हो रहा है, ये कितने नंबर है? ये 3 पेपर का एग्जाम है मेरा, APC 1, 2, 3 वो 40 40 नंबर 120। जी। तो ये कब तक चलेगा? कल तक ये 3 दिन का है। ऑब्वियस है, APC 1 एक दिन, APC 2 एक दिन और APC 3 तीनों दिन पर। तीनों दिन का? तो तीनों दिन पे अलग अलग बच्चे रहेंगे ना या? तीनों दिन एक ही बच्चे, जैसे एक ही बच्चा APC 1 का भी है, APC 2 का भी, APC 3 का भी। अच्छा। तो तीनों को कवर करना है, तीनों पेपर देखना है। बीइंग ए इंचार्ज के एक्सटर्नल आप बन के आई हैं, क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट कि जितने नजदीक तुम टीचर से आओगे, जितना तुम नॉलेज ले सकते हो, उतना तुम नॉलेज के करीब आओगे। कोई एजुकेशन नहीं, तुम बार सीखना चाहते हो सीखो, लाइब्रेरी से कंसल्ट करो। जो अगर कहीं पर भी तुम्हारा कोई कंफ्यूजन रह गया तो खाली टाइम में टीचर को पूछो, समझो। जब तक नहीं समझोगे, और स्कूल टीचिंग भी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल पार्ट भी देर का इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ईयर में 1 महीने का, सेकंड ईयर में 4 महीने, और 1 महीने में एक्चुअल सिचुएशन में बच्चे जाके पढ़ाते हैं टीचर के रूम में। तो एहसास होता है कि सीख क्या है मैडम, उसको एक्सप्लोर। तो ये यहाँ खत्म है। देखिए डॉक्टर सपना वर्मा, और ये एसपी जैन कॉलेज में है, एक्सटर्नल बन के आई हैं। जाहिर चीज है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से बन गया है। जाहिर चीज है कि आप ये जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय आप काफी चरम पे है, काफी बेहतर है, और उसकी देन विश्वविद्यालय के डीसी प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी के नाम जाता है। जाहिर चीज है कि उनके आने के बाद विश्वविद्यालय में जो चार्मिंग आई है, विश्वविद्यालय का शिक्षा का माहौल बना है, वो काफी बेहतर। ये कहा जा सकता है कि अभी विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन का माहौल जो है, जो सेशन है, जो लगभग टाइम पे हो गया है, वो इसी साहब ने माना जाता है, जिसमें डॉक्टर सोनम वर्मा भी जो आई है। इसी साहब को क्या कहेंगे? इसी साहब सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ अपने वीसी साहब के लिए, क्योंकि स्पेशली वीसी यूनिवर्सिटी में सारे विभागों को देखना है, लेकिन ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। उनका टॉप प्रायोरिटी एरिया जो है वो बीएड है। ये टेक्निकल कोर्स है, यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं उतने जॉब में जाएंगे। ये ऐसा कोर्स है और उनका विशेष ध्यान है। बहुत विकट परिस्थिति से बीएड गुजर रहा तो पता नहीं, एफिलिएशन पर भी संकट था, लेकिन ये वीसी साहब की ही देन महान है, और उन्होंने एफिलिएशन लिया है और मेरा सेशन शुरू हो गया। टोटल कंट्रीब्यूशन लाइन अप करने के लिए, बीएड के लिए तो विशेष रूप से थैंक्स सारे चीज पढ़ती पाए। मेरा सेशन सही है, एग्जाम टाइम पर होते, इतना सीरियसली एग्जाम हो। यूनिवर्सिटी से वो अपने लोगों को देखते हैं प्रॉपर एग्जाम, किसी तरह एग्जाम नहीं है, खाना पूर्ति करना नहीं। हम लोग एग्जाम के लिए 1 डे बिफोर आते हैं, प्रॉपर एग्जाम नहीं। गर्मी बहुत है, टाइम पर एग्जाम शुरू करेंगे, बच्चे टाइम पर। तो ये उनकी देन है कि उनका डिजाइन किया उसने, उसको बहुत सीरियसली बोले। देखिए डॉक्टर शबनम वर्मा, क्योंकि ये एक्सटर्नल है और जैसा ये कह रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर सी है कि ये एक्सटर्नल बन के आई हैं, सभी स्टूडेंट को ये आशीर्वाद देते नजर आ रही हैं, दुआएं देते नजर आ रही हैं कि आज नहीं कल सभी लोगों को टीचर बनना है, और टीचर बनकर देश की रौनक बनना है, देश की ताकत बनानी है, और देश के माहौल को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। बिहार दर्शन सिस्टम। थैंक यू।